हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मुझे आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बिल्डिंग मटेरियल पढ़ेंगे और बिल्डिंग मटेरियल में हम स्टोन कवर करेंगे, ब्रिक्स कवर करेंगे, लाइम, सीमेंट, वुड, पेंट, सिरेमिक, फेरस मेटल और इसके बाद से ग्लास। हम लोग इतने सारे चैप्टर जो है बिल्डिंग मटेरियल के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब ये जो ग्लास का जो चैप्टर है, हो सकता है कि ये हम पढ़े भी ना, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आते नहीं हैं, तो ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर टाइम रहा, ठीक है, तो ये जो है केवल जानकारी पर्पज से कैसे बनता है ग्लास और कितने प्रकार के होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहला चैप्टर हमारा है स्टोन। तो हम सबसे पहले स्टोन को शुरू करेंगे। ठीक, अब शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरा नाम शिव कुमार चौधरी है। मैंने 2018 में टाउन पॉलिटेक्निक बलिया से जो है डिप्लोमा पास किया है। ठीक, तो ये रहा जो है मेरे बारे में जानकारी। अब हम जो है बिल्डिंग मटेरियल हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो हिंदी में मतलब है कि जो समझने के लिए आपको जो लिखना पड़ता है वो हम हिंदी में लिखेंगे, और जो टेक्निकल जो टर्म होंगे सारे वो हम इंग्लिश में लिखेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है आप कह सकते हैं कंबाइंड रूप से चलेगा। ठीक है, अगर अगर आप जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीई के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, बीई में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप क्या कर सकते हैं कि पढ़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे टेक्निकल पूछे जाते हैं इंट्रेंस एग्जाम में, तो इस वजह से आप जो है यहाँ से कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एएमयू का पेपर दिया हुआ है तो मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो बिल्डिंग मटेरियल का हमारा सब्जेक्ट है, आप जो है जूनियर इंजीनियर की अगर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप इंडिया में पूरा किसी भी प्रकार का जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो तो उसके लिए आप पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली जो सारे सब्जेक्ट होंगे जो मैं आपको बताऊंगा वो सारे के सारे जो है जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए ही हैं। ठीक है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यहीं से पूछता है, इस वजह से आप जो है ये जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर क्या रहेगा, स्टोन। हमारा सबसे पहला चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा स्टोन। स्टोन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोन को हम पत्थर कहते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम पत्थर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, अच्छा, तो पत्थर को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक समझते हैं कि ये जो पत्थर है ये पत्थर बना कैसे है। तो पत्थर जो है कैसे बना, तो आप एक बात समझो कि हमारी अर्थ जो है वो क्या है, गोल है। ठीक, अब गोल है और पृथ्वी के सेंटर में क्या है, ये कोर है। पृथ्वी का सेंटर है एक कोर और ये पृथ्वी का सरफेस है। ठीक है ना, क्या है, पृथ्वी का ये सरफेस है। तो जब आप सेंटर से कोर की तरफ जाते हो, जब आप सरफेस से पृथ्वी के कोर की तरफ जाते हो तो क्या होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे आप पृथ्वी के सरफेस के अंदर यहाँ तक आ गए, तो यहाँ तक आ गए तो क्या हुआ कि इस लेवल से ऊपर ये पृथ्वी के ऊपर जितने भी सारे मटेरियल हैं, इन मटेरियल का प्रेशर यहाँ पे पड़ रहा होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर का मान जो है बहुत ही ज़्यादा हो गया। ठीक, अब एक चीज़ आप समझो कि जो टेम्परेचर होता है TEMPERATURE, तो ये जो टेम्परेचर होता है वो प्रति किलोमीटर, ठीक है ना,
पृथ्वी पृथ्वी के अंदर सेंटर की तरफ जाने पर प्रति किलोमीटर क्या होता है कि जो टेम्परेचर का जो मान होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के और 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो क्या होगा कि जब आप पृथ्वी सरफेस से सेंटर की तरफ बढ़ोगे तो हर एक किलोमीटर में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर का मान क्या हो रहा है, यहाँ 10 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है। तो जब आप पृथ्वी सरफेस के अंदर जाओगे, पृथ्वी के सेंटर की तरफ बढ़ोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा और जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी तो उसके ऊपर जो मटेरियल का जो प्रेशर है वो भी बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। तो पृथ्वी सरफेस के अंदर जाने पर जो प्रेशर है और जो टेम्परेचर है दोनों का मान बढ़ने के कारण क्या होता है कि जितने भी सारे पदार्थ होते हैं, पदार्थ बोले तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जितने भी सारे द्रव्य कह लो, मैटर को हम क्या कहते हैं, द्रव्य। ठीक है ना, ये द्रव नहीं है, द्रव्य है, द्रव्य मैटर। तो ये जो मैटर होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, समझ रहे हो, लिक्विड, LIQUID। तो ये जो है लिक्विड रूप में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक, तो अब ये क्या हो गए कि लिक्विड रूप में चेंज हो गए। ठीक है ना, अब लिक्विड रूप में यहाँ पे चेंज हो गए हैं। अब पृथ्वी के अंदर क्या है कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई है और प्रेशर होने के कारण ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया है। अच्छा, अब आपने सुना होगा ज्वालामुखी का उद्गार। ठीक, तो जब ज्वालामुखी फटता है तो क्या होता है, अब ये ज्वालामुखी फटेगा तो पृथ्वी के अंदर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण, पृथ्वी के अंदर प्रेशर, अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि प्रेशर ज़्यादा होगा, तो प्रेशर ज़्यादा होने के कारण अब जो जितना भी सारा जो मटेरियल है वो लिक्विड रूप में है, तो प्रेशर ज़्यादा है ये है और लिक्विड रूप में है ये है, तो क्या होगा कि ये बाहर की तरफ आने लगेगा। कैसे आएगा, जब ज्वालामुखी फटते हैं तो उनके माध्यम से आता है। तो ज्वालामुखी जब फटेगा तो ये जो सारा का सारा मटेरियल है वो बाहर आने लगेगा, समझ रहे हो, और बाहर आके पृथ्वी का जो सरफेस होगा उस सरफेस पे क्या होगा, जमा होने लगेगा। ठीक है, तो जमा होने से क्या होगा कि ये जब शुरू में निकल रहा है तो इसका टेम्परेचर क्या है, हाई है, इसका टेम्परेचर क्या है, हाई है। ठीक, लेकिन समय के साथ क्या होगा कि ये जो टेम्परेचर है ये कम होने लगेगा और कम होने के साथ ही ये जो मटेरियल है ये क्या होगा, ठोस हो जाएगा। ठीक है ना, ये मटेरियल क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। तो यही जो मटेरियल ठोस हो गया है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम रॉक कहते हैं। बात समझ में आ गई, तो इतना जो है आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज और देखो, एक चीज और, अब ये जो मटेरियल है, जो भी मटेरियल है पृथ्वी के अंदर सेंटर की तरफ, तो वो जो पृथ्वी के अंदर सेंटर की तरफ या पृथ्वी के अंदर जो मटेरियल है और वो लिक्विड फॉर्म में है, तो जब तक वो पृथ्वी के अंदर लिक्विड रूप में रहेगा तब तक हम उसे क्या कहते हैं, तब तक हम उसे जो है मैग्मा कहते हैं। ठीक है ना, MAGMA, मैग्मा। ठीक है, मेरी इंग्लिश में थोड़ा सा आप लोग समझना, मैग्मा कहते हैं। तो पृथ्वी सरफेस के अंदर जब तक वो रहेगा तब तक हम उसे क्या कहते हैं, मैग्मा कहेंगे। ठीक, लेकिन अब यही मैग्मा जब ज्वालामुखी फट के
और बाहर जब आ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम लावा कहेंगे। ठीक है, लावा। अब यही लावा धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा और ठंडा होकर ठोस रूप में बदल जाएगा और इस ठोस को हम क्या कहेंगे, चट्टान कहेंगे, रॉक। अब ये जो रॉक है, ठीक है, रॉक, इस रॉक को हिंदी में चट्टान कहते हैं। ठीक, हिंदी में क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। तो ये जो रॉक है इसको हम चट्टान कहते हैं और इन्हीं चट्टानों से हम क्या करते हैं, हम स्टोन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इतना जो है आपको समझ में आ गया। अब ये जो रॉक होते हैं ये जो है मिनरल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, रॉक क्या होते हैं, ये जितने भी सारे चट्टान हैं ये जो है मिनरल से मिलके बने होते हैं। ठीक, तो आपने जो है पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल। तो एक बात समझो, दुनिया में जितने भी सारे पदार्थ हैं वो पदार्थ इन ये जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी सारे एलिमेंट दिए हुए हैं इन्हीं एलिमेंटों से मिलकर क्या है कि बने हुए हैं। ठीक है, जितने भी सारे दुनिया में पदार्थ हैं इन पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट हैं इनसे ही क्या है, मिलकर बने हुए हैं। बात समझ में आ रही है। तो जो हमारे मिनरल होते हैं, अब एक चीज मैंने आपको बताया कि जो रॉक है, जो चट्टाने हैं वो मिनरल से मिलके बनी होती हैं। अब ये जो मिनरल हैं, ये मिनरल जो है कई सारे कंपाउंड से मिलके बने होते हैं। बात समझ रहे हैं आप, ये जो मिनरल हैं वो कई सारे कंपाउंड, यानी कि उसको कंपाउंड को हिंदी में यौगिक कहते हैं, यौगिक से मिलके बने होते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि मिनरल होता क्या है। तो हम लोग हेडिंग लिखेंगे मिनरल, MINERAL। मिनरल को हम क्या कहते हैं, खनिज। मिनरल क्या होते हैं, खनिज। तो खनिज क्या होते हैं, खनिज वे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप में पृथ्वी सरफेस के ऊपर या पृथ्वी सरफेस के कुछ गहराई में पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। ठीक, तो इसे हम लिख लेते हैं कि मिनरल क्या होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मिनरल, MINERAL, मिनरल वे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी सरफेस के ऊपर या कुछ गहराई में पाए जाते हैं। तो मिनरल ऐसे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी सरफेस के ऊपर या कुछ गहराई में जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो मिनरल क्या है ये आपने समझ गए। ठीक, अब इसके बाद जो है आप ये भी समझ लीजिए कि अयस्क क्या होते हैं, नहीं तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन हो। तो इसके बाद से मैं आपको बता देता हूँ कि अयस्क क्या होते हैं। ठीक है, अयस्क को इंग्लिश में कहते हैं ओर्स।
और इसको हिंदी में कहते हैं अयस्क। तो अयस्क क्या होते हैं, एक बात ये भी समझ लीजिए। तो अयस्क जो है कुछ नहीं होते हैं, अयस्क जो है मिनरल ही हैं, ठीक है। तो अयस्क क्या है, मिनरल ही हैं। ऐसे मिनरल हैं जिनसे हम धातुओं को आसानी से कम खर्चे में प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे मिनरल को जो है अयस्क कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब जैसे मान लो कि आपने कोई मिनरल आपको मिला, ठीक है, आपको जो है कोई मिनरल मिल गया है, ठीक है। अब इस मिनरल से जो है आपको 100 kg जो है लोहा निकालना है। लोहा को बोले तो Fe, आपको 100 kg Fe निकालना है। तो आपको क्या हुआ कि इस 100 kg लोहे को निकालने में आपको जो खर्चा पड़ा, ठीक है ना, आपका जो खर्च हुआ वो इस 100 kg जो लोहे का मार्केट में प्राइस है उससे क्या हुआ, ज़्यादा हो गया, निकालने में ही खर्चा। तो ऐसे मिनरल को हम क्या कहेंगे कि ओर नहीं कहेंगे। ये क्या है, अयस्क नहीं है, ठीक है। तो अयस्क में, अयस्क के रूप में उसी मिनरल को हम लेते हैं जिनसे हमें धातुओं को प्राप्त करने में कम खर्चा लगे और आसानी से प्राप्त हो। उस मिनरल को ही हम अयस्क कहते हैं, ठीक। तो ये बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हम अयस्क क्या होता है उसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो अयस्क क्या हो गया, अयस्क, तो अयस्क क्या होते हैं, अयस्क ऐसे खनिज बोले तो मिनरल, अयस्क ऐसे खनिज होते हैं जिनसे जिनसे धातुओं को आसानी से कम खर्चे में प्राप्त किया जाता है, ठीक। तो आपने मिनरल समझ लिया क्या हो गया और आपने समझ लिया कि अयस्क क्या हो गया, ठीक है। अब एक बात समझो, तो हमने देखा कि जो अयस्क जी जो हैं ये क्या हैं, ये मिनरल ही हैं। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम एक और स्टेटमेंट कह सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी सारे ओर्स हैं, जितने भी सारे अयस्क हैं वो मिनरल हैं या मिनरल होते हैं, लेकिन जितने भी सारे मिनरल हैं वो अयस्क नहीं होते। ऐसा क्यों, पहले लिख लेते हैं फिर इसके बाद से बताते हैं। तो लिखते हैं सभी ओर्स यानी कि अयस्क, सभी ओर्स मिनरल होते हैं, परंतु सभी मिनरल ओर्स नहीं
होते। बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको ऊपर बताया कि जो मिनरल है उससे धातु को प्राप्त करने में जो धातु का मार्केट में प्राइस है उससे अधिक खर्चा लग जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ओर्स नहीं कहेंगे। भाई आप ऐसे मिनरल को क्यों चुनोगे कि आप जितना उससे कोई धातु प्राप्त कर रहे हो उससे अधिक आपको खर्चा कर जा रहा है उसे प्राप्त करने में, तो आप उसको चुनोगे ही नहीं, आपको घाटा होने लगेगा। तो उसे हम ओर्स नहीं कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो इसीलिए जितने भी सारे ओर्स हैं वो मिनरल हैं, लेकिन सभी मिनरल ओर्स नहीं हैं। तो आपने समझ लिया कि खनिज क्या होता है और ओर्स क्या होता है। ठीक। तो अब जो हमारी चट्टानें हैं, हमारी जो चट्टानें हैं वो चट्टानें भी मिनरल से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है ना। हमारी चट्टानें क्या हैं? वो मिनरल से ही मिलकर बनी होती हैं। तो अब ये जो मिनरल है ये कई प्रकार के जो है कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। तो जो चट्टानें या जो रॉक जिस मिनरल से बनी होती है उस मिनरल को हम क्या कहते हैं? रॉक मिनरल कहते हैं। ठीक है। जिन मिनरल से चट्टानों का निर्माण होता है उसे हम रॉक मिनरल कहते हैं। तो हम लोग हेडिंग लिखते हैं रॉक मिनरल। ठीक। तो रॉक मिनरल में हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि वे मिनरल जिनसे मिलकर वे मिनरल जिनसे मिलके चट्टानों का निर्माण, ये निर्माण है, ठीक है ना, निर्माण होता है। वे मिनरल जिनसे मिलकर चट्टानों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे रॉक मिनरल कहते हैं। तो जिन मिनरल से जो है मिलके चट्टानों का निर्माण होगा उन्हें हम रॉक मिनरल कहते हैं। ठीक है। तो भाई अब हमें ये जानना है कि ये रॉक मिनरल जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो हम लोग हेडिंग लिखते हैं रॉक मिनरल जो है कितने प्रकार के हैं। ठीक। तो देखो रॉक मिनरल अगर हम बात करें कितने प्रकार के हैं तो रॉक मिनरल बहुत सारे होते हैं। ठीक है। अब कंपटीशन की दृष्टि से सारे रॉक मिनरल को पढ़ना जो है जरूरी नहीं है, तो हम जो है कुछ रॉक मिनरल के नाम ही पढ़ेंगे, उसको लिखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं कुछ रॉक मिनरल, कुछ रॉक मिनरल के नाम। ठीक। आप लोग ये हेडिंग लिख लेंगे और इसके बाद से कुछ रॉक मिनरल के नाम हो गए। अब वो रॉक मिनरल कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। ठीक। तो पहला हो गया हमारा रॉक मिनरल क्वार्टज, QUAR, ये ए है, QUARTZ क्वार्टज। दूसरा हो गया FELSPAR क्वार्टज फेल्सपार।
अब ये फेल्सपार है, इसको ऑर्थोक्लाज कहते हैं, ऑर्थो CLORTHO, ऑर्थो CLASE, ऑर्थोक्लाज, ठीक है। क्वार्टज फेल्सपार, कैल्साइट, माइका MICA, माइका। फिर इसके बाद से मैग्नेसाइट, ठीक, मैग्ने MAG, मैग्ने साइट नहीं टाइट, मैग्नेटाइट, समझ रहे हो। क्वार्टज फेल्सपार, कैल्साइट, माइका, मैग्नेटाइट, और इसके बाद से एम्फीबोल, ये देखो मुझे से एम सही नहीं बनता, AMPHIBOLE, एम्फीबोल। एम्फीबोल को हम क्या कहते हैं, हॉर्न ब्लेंड कहते हैं, HORNBLENDE, हॉर्न ब्लेंड, ठीक। तो कितने नाम हो गए, क्वार्टज फेल्सपार, कैल्साइट, माइका, मैग्नेटाइट, एम्फीबोल, और इसके बाद से पायरॉक्सीन, 7वें नंबर पे पायरॉक्सीन, PYREXENE, पायरॉक्सीन। पायरॉक्सीन को ऑजाइट बोलते हैं, AUGITE, ऑजाइट। और 8वें नंबर पे एपेटाइट, APATITE। तो ये जो है कुछ रॉक मिनरल के नाम हो गए, वैसे तो नाम बहुत सारे हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट कुछ रॉक मिनरल के नाम हैं जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। तो आपको जो है इन नामों को क्या करना है कि याद रखना है, समझ में आ रही है। अब देखो, ये तो केवल रॉक मिनरल हैं, इनसे क्या होता है, इन्हीं से मिलके अब हम जितने भी सारे स्टोन के बारे में पढ़ेंगे, वो सारे के सारे स्टोन जो हैं कहीं ना कहीं इन्हीं रॉक मिनरल से मिलके क्या होंगे कि बने होंगे, ठीक है। इन्हीं से, नहीं तो एक नीचे और लिख रहा हूं उनसे, तो इन सारे के कॉम्बिनेशन से, या जो इसमें नहीं लिखा गया है वो भी इसमें सम्मिलित है, ठीक है ना। तो ये तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो हमने लिखे हुए हैं। तो इन मिनरलों से ही मिलके क्या होता है कि चट्टानें बनी होती हैं, और उन्हीं चट्टानों से हम जो है स्टोन को, पत्थर को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। बात समझ में आ रही। तो ये तो प्योर जो है रॉक मिनरल है। अब कुछ जो है रॉक मिनरल ऐसे हैं जिनका क्या है, डबल रोल है। बात समझ में आ रही है। तो कुछ रॉक मिनरल ऐसे हैं जो डबल रोल निभाते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे हम क्या, डबल रोल कहने से मतलब है कि वो मिनरल में भी गिने जाते हैं और मिनरल के अलावा रॉक में भी गिने जाते हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि वो डबल रोल में होते हैं। तो हेडिंग लिखो, कुछ रॉक मिनरल जो रॉक की श्रेणी में भी आते हैं। अब ये कहने को तो रॉक मिनरल हैं, लेकिन इनको कभी कभी माना जाता है कि ये रॉक ही हैं। समझ में आ रही है। तो इनका जो है डबल रूप है भैया, इनका क्या है, डबल रूप है। कहीं कहीं जहाँ पे जिस रूप की जरूरत पड़ेगी वैसा रूप ये अपना लेंगे, जैसा देश वैसा भेष।
तो जैसा देश रहेगा वैसा भेष बनाएंगे। तो 5 प्रकार के हैं, इन पांचों को ध्यान में रखना। पहला है डोलोमाइट। डोलोमाइट भाई देखो मुझसे एम सही नहीं बनता चाहे मैं कुछ भी कर लूं, तो DOLOMITE डोलोमाइट। फिर इसके बाद से है जिप्सम, GYPSUM जिप्सम। तीसरा है सरपेंटाइन, SURPENTINE सरपेंटाइन। चौथा क्या है? चौथा है मैग्नेसाइट, MAGNESITE। ऊपर मैंने मैग्नेटाइट लिखा है, ठीक है, ऊपर मैंने कहाँ गया, ऊपर देखो यहाँ पे ये जो है मैग्नेटाइट लिख रखा है और नीचे जो लिखा है वो मैग्नेसाइट है। तो भाई कंफ्यूज मत होना, नहीं तो मेरा दोस्त दोगे आप लोग। फिर इसके बाद से है टाक, TALC। इसे हम क्या कहते हैं उच्चारण में? टाक कहते हैं, टाक, टाक कहते हैं। समझ में आ रही? इसमें एल क्या है? साइलेंट हो गया है। तो ये जो है कुछ रॉक मिनरल हैं, इनको रॉक की श्रेणी में कहते हैं। तो इनका क्या है? डबल रोल है इनका, ठीक। अब इसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। तो ये जो है रॉक मिनरल भी हैं और रॉक भी है, दोनों हैं। और ये क्या है? ये पूरे क्या है? केवल रॉक मिनरल है। तो हमने पढ़ा कि जो चट्टानें हैं वे मिनरल जिनसे मिलके चट्टानों का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? रॉक मिनरल कहते हैं। तो अब ये जो रॉक हैं, ये जो चट्टानें हैं, वो या तो केवल एक ही प्रकार के मिनरल से मिलकर बनी होगी या एक के अलावा कई प्रकार के मिनरल से बनी होगी। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो रॉक है, रॉक को क्या कहते हैं? रॉक क्या कहते हैं? चट्टान। तो अब ये जो चट्टान है हो सकता है कि एक ही प्रकार के मिनरल से मिलके बनी हो या ऐसा भी हो सकता है कि एक के अलावा कई प्रकार के मिनरल से बनी होती है। तो जब ये एक ही प्रकार के मिनरल से मिलके बनी होगी तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनो मिनरल रॉक। भाई देखो MONO मोनो, MINERAL मोनो मिनरल रॉक। और एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा क्या होगा? 2 या 2 से अधिक, ठीक है। तो जब ये दो या 2 से अधिक मिनरल से मिलके बनना होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉली मिनरल रॉक, ठीक है ना, पॉली मिनरल रॉक। तो जब चट्टानें एक ही प्रकार के मिनरल से मिलके बनी है तो उसे हम कहते हैं मोनो मिनरल रॉक। और जब चट्टानें 2 या 2 से अधिक प्रकार के मिनरल से मिलके बनी है तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉली मिनरल रॉक। बात समझ में आ गई? तो हम लोग हेडिंग लिखेंगे मोनो मिनरल रॉक। हेडिंग में क्या लिखेंगे भैया? मोनो मिनरल रॉक, ठीक। तो अब ये मोनो मिनरल रॉक क्या होते हैं? जो चट्टानें एक ही प्रकार के मिनरल से मिलकर बनी होती है उसे हम मोनो मिनरल रॉक कहते हैं। तो सीधा सीधा लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? इस प्रकार के या इस प्रकार की या इस प्रकार के रॉक बोले तो चट्टान,
इस प्रकार की चट्टान क्या होता है, केवल एक ही प्रकार के मिनरल से मिलकर, एक ही प्रकार के मिनरल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, कहाँ चला गया भाई? अरे चलो, मैं वहाँ पे चीना नहीं खींचूंगा। ठीक है, तो जो मोनो मिनरल रॉक होती है, इस प्रकार के रॉक एक ही प्रकार के मिनरल से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो अब कौन कौन सी हैं इसके कुछ एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं कि मोनो मिनरली रॉक कौन कौन सी हैं। तो एग्जाम्पल में आप लोग लिखना, सबसे पहला एग्जाम्पल है प्योर, PURE, प्योर, GYPSUM। ठीक, प्योर जिप्सम। भाई मुझसे M सही से नहीं बनता। प्योर जिप्सम। फिर इसके बाद से क्या है, प्योर सैंड स्टोन, SAND, सैंड स्टोन। फिर क्या है, प्योर लाइम स्टोन, प्योर जिप्सम, प्योर बलुआ पत्थर, प्योर चूना पत्थर, और इसके बाद से मैग्नेसाइट, MAGNESITE, मैग्नेसाइट, ETC लिख लेंगे तो इतना काफ़ी है। तो प्योर जिप्सम, प्योर सैंड स्टोन, प्योर लाइम स्टोन और मैग्नेसाइट, ये भाई ए है। ए आप लोग समझ जाओगे पढ़ते पढ़ते कि ए कौन सा है और जी कौन सा है। तो ये कुछ जो है मोनो मिनरल रॉक के उदाहरण हैं। ये जो रॉक हैं केवल एक ही प्रकार के मिनरल से मिलके बने हुए हैं। प्योर जिप्सम यानी कि केवल जिप्सम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, उसमें जो मिनरल है वो क्या है, केवल जिप्सम है। इसमें क्या है, केवल सैंड स्टोन है, इसमें केवल लाइम है। ठीक, और ये केवल मैग्नेसाइट वाली रॉक है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। हमारा दूसरा क्या था, पॉली मिनरल रॉक। ठीक, तो अगली हेडिंग हमारी क्या है, पॉली मिनरल रॉक। तो यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं, कहाँ गया, यहाँ पे लिखते हैं पॉली MINERAL, पॉली मिनरल रॉक। ठीक, अब पॉली मिनरल रॉक क्या होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारा। आप लोग एक बात ध्यान में रखना, पॉली जहां पे भी POLY, पॉली शब्द जुड़ के आ रहा है, उसका मतलब होता है कि एक से ज्यादा। ठीक है, जैसे आप सुनते होंगे पॉलीथीन, पॉलीमर, तो वहां पे क्या होता है, जो केमिकल होते हैं वो एक ही प्रकार के केमिकल बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना, तो उन बहुत सारों से मिलके बना होता है, इस वजह से उसका नाम जो है पॉलीथीन रखा गया है, पॉलीमर रखा गया है। बात समझ रहे हो? उसी तरह से ये क्या है, पॉली मिनरल रॉक है। तो इसमें पॉली मिनरल रॉक में जो चट्टानें हमारी बनी हुई है वो एक से ज्यादा प्रकार के मिनरल से मिलकर बनी हुई है। बात समझ रहे हो? तो इसको हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि इस प्रकार की जो हमारी चट्टान है
इस प्रकार की हमारी जो चट्टान है, चट्टान को हम क्या कहेंगे? और चट्टान को हम रॉक कहेंगे, रॉक इंग्लिश में। इस प्रकार की चट्टान दो या दो से अधिक प्रकार की मिनरल से मिलकर क्या होती है? बनी होती है। बात समझ में आ गई? अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं भैया? तो इसके एग्जाम्पल जो है हम लिखते हैं। देखो, प्योर जो है मोनोमिनरली रॉक के बारे में तो हमने बता दिया, ठीक है ना। और इसके बाद से जो रॉक मिनरल थे और जो बहरूपिया थे, यानी कि जिनका डबल रोल था, उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब ये पॉली मिनरल रॉक जो है, इसके एग्जाम्पल मैं आपको लिखा देता हूँ, लेकिन इसके बाद से हम जितने भी सारे रॉक के नाम पढ़ेंगे ना, वो सारे के सारे जो है पॉली मिनरल रॉक ही होंगे, ठीक है। वो दो या दो से अधिक प्रकार के मिनरल से मिलके बने होंगे। तो एग्जाम्पल में मैं बस एक आध दो लिखा देता हूँ, 3-4, और बाकी सारे के सारे वही हैं। GRANIT ग्रेनाइट लिख सकते हो, SYNITE साइनाइट लिख सकते हो, BESALT बेसाल्ट लिख सकते हो, ट्रैप लिख सकते हो। भाई ट्रैप फंदा नहीं है, ये ट्रैप जो है रॉक का नाम है, चट्टान का नाम है। इसके बाद से ये ETC लिख सकते हो। और इसके अलावा बहुत सारे हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो सारे एग्जाम्पल लिखाएंगे, तो आप लोग देखना कितने सारे हैं। अब उसको आपको रटना है, ठीक है। यही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, पॉलीमिनरल रॉक के नाम बताओ, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया कि पॉलीमिनरल रॉक क्या होती है, मोनोमिनरल रॉक क्या होती है, और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि बहरूपिया वाले कौन होते हैं और प्योर वाले कौन होते हैं, केवल रॉक मिनरल कौन होते हैं, ठीक है। अब हम एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पे किस पे क्वेश्चन हम देखेंगे? इस वाले पे दिखाता हूँ आपको कि कैसे आपसे पूछेगा, क्वेश्चन में कैसे आपसे पूछेगा कि ये जो डोलोमाइट, जिप्सम, सर्पेंटाइन, मैग्नेसाइट और ये टाक कैसे पूछेगा। तो इनका रूप जो है अपना रूप जो है कहाँ पे कैसे ये दिखाएंगे, ये चीजें क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी। तो देखते हैं कि ये अपना रूप कैसे बदलते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं। अब ये बहुत हो गया, ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच, ये WHICH है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, FOLLOWING, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रॉक मिनरल्स। ये S हटा देना, भाई। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रॉक मिनरल, ठीक है। अभी इसके बारे में मैं बताऊंगा कि फॉलोइंग का मतलब क्या होता है। A, B, C और ये D, 4 ऑप्शन जो है दे रखे हैं, ठीक है ना। तो पहले ऑप्शन में क्या है? क्वार्टज, QUARTZ, क्वार्टज। और दूसरे में क्या है? माइका, ठीक। और तीसरे वाले में क्या है? जिप्सम, जिप्सम।
और चौथे वाले में क्या है, कैल्साइट। ठीक, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रॉक मिनरल नहीं है, बताइए। फॉलोइंग का मतलब होता है हिंदी में निम्नलिखित, ठीक है ना। अब निम्नलिखित को एक्सप्लेन करें तो निम्न का मतलब होता है नीचे और लिखित का मतलब होता है लिखा हुआ। बात समझ गए। तो नीचे लिखे हुए में से, तो नीचे ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा रॉक मिनरल नहीं है, बताओ। तो देखो, मैंने आपको सबसे ऊपर लिखाया था रॉक मिनरल, तो रॉक मिनरल में लिखाया था कैल्साइट। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या है, कुछ रॉक मिनरल के नाम। तो ये केवल क्या है, ये केवल रॉक मिनरल है, ठीक है। क्वार्टज, फेल्सपर, कैल्साइट, माइका, मैग्नेटाइट, एम्फीबोल, पायरॉक्सिन और एपेटाइट, ठीक है। और इनका ये जो नाम है अलग से ये भूलना मत, इनको भी याद करना है। तो ये केवल रॉक मिनरल है। लेकिन अब इसके बाद से मैंने ये भी आपको लिखाया कि कुछ रॉक मिनरल जो रॉक की श्रेणी में भी आते हैं, तो ये क्या है, इनका डबल रोल है। वैसे तो ये रॉक मिनरल हैं, लेकिन कहीं कहीं पे कहेंगे कि नहीं हम रॉक हैं, ठीक है। तो वही चीज पूछ रखा है इस क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रॉक मिनरल, तो कौन सा जो है रॉक मिनरल नहीं है। तो ये तो रॉक मिनरल है, माइका भी है, कैल्साइट भी है। अब ये रॉक मिनरल और रॉक दोनों की श्रेणी में आ रहा है, तो ये कहेगा कि नहीं हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रॉक हैं। तो जिप्सम इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि मैं रॉक हूँ, ठीक है। चलो भाई, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें देखो क्या कहेगा यही चीज, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉक मिनरल। अब यहां पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है रॉक मिनरल है, बताओ। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ग्रेनाइट, GRANITE, ग्रेनाइट, और यहाँ पे है ऑप्शन है बेसाल्ट, यहाँ पे क्या है ऑप्शन बेसाल्ट, और यहाँ पे क्या है ट्रैप, और यहाँ पे क्या है जिप्सम। जिप्सम। तो अब पूछ रहा है कि यहाँ पे रॉक मिनरल बताओ हमको, क्या बताओ, यहाँ पे रॉक मिनरल बताना है भैया, ठीक है। अब देखो ये जो जिप्सम है, इस ऊपर वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि मैं रॉक मिनरल नहीं हूं, यानी कि यहाँ पे ये रॉक का रोल निभा रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें अब कह रहा है कि रॉक मिनरल बताओ, तो अब ये कह रहा है कि मैं यहाँ पे रॉक मिनरल हूँ, ठीक है। रॉक मिनरल, MINERAL, तो यहाँ पे ये रॉक मिनरल कह रहा है, ठीक है ना। और ये जो ग्रेनाइट है और ये जो बेसाल्ट है और ये ट्रैप है, ये जो तीनों ऑप्शन है, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों क्या हैं, रॉक हैं, ठीक है। ये तीनों क्या हैं, रॉक हैं, यानी कि रॉक मतलब चट्टाने हैं। और ये कह रहा है कि मैं चट्टान नहीं हूँ, मैं मिनरल हूँ, मुझसे चट्टाने बनी हुई है। और यहाँ पे कह रहा है कि मैं चट्टान हूँ। बात समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन में आएगा, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाएगा जब आपको ये जो डबल रोल वाले हैं इनका नाम ना याद रहे। तो आपको सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि क्या करना है, तो ये जो डबल रोल है इनका नाम याद रखना है, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। दे रखा है माइका GYPSUM, माइका दे रखा है, जिप्सम दे रखा है GRANITE, ग्रेनाइट, फिर इसके पास से QUARTZ, क्वार्टर्स, फिर इसके पास से DESALT, बेसाल्ट, फिर सैंड स्टोन, भाई कहाँ गई, यहाँ पे समझ लेना ये सैंड स्टोन है, ठीक है ना। और सैंड स्टोन के बाद यहाँ पे PYEREXENE, पायरक्सिन। ठीक, ये जो है नाम दिए हुए हैं। इसके बाद से नीचे क्या कह रहा है कि उपरोक्त, नीचे क्या कह रहा है, उपरोक्त रॉक एंड, भाई ये एन लिखा हुआ है, ठीक है, बात समझना, MENERALS, मिनरल्स में से निम्न मतलब क्या, नीचे में कौन सा कथन सत्य है। तो अब ये नाम दे रखे हैं, अब ये कह रहा है कि नीचे जो है कौन सा कथन सत्य है। तो अब मैं कथन लिखता हूं, अब इसको जो है आप देखना। तो पहला क्या कथन कह रहा है, ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट, BESALT, ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट आर ओनली रॉक। पहला कथन ये है, कह रहा है कि ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट आर ओनली रॉक। फिर दूसरा क्या है, माइका एंड GYPSUM, माइका एंड जिप्सम आर ओनली रॉक मिनरल। ठीक, तीसरा कथन क्या कह रहा है, माइका एंड PYREXENE, माइका एंड पैराक्सिन आर रॉक मिनरल। ठीक, और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, GYPSUM, जिप्सम, माइका एंड PYREXENE, पैराक्सिन आर रॉक। तो यहाँ पे जो है दे रखे हैं नाम, और यहाँ पे पूछ रखा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखो भाई, माइका, जिप्सम, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, बेसाल्ट, सैंडस्टोन और इसके बाद से पायरक्सिन। ठीक, ये नाम दे रखे हैं। तो मैंने आपको जब कहा कि रॉक मिनरल, तो रॉक मिनरल में मैंने नाम लिखा है आपको माइका, ठीक है, क्वार्टज, ये देखो माइका, क्वार्टज और इसके बाद से पायरक्सिन, ये तीन क्या हैं, तीन रॉक मिनरल हैं। बात समझ में आई।
और ये जो जिप्सम है, ये जो जिप्सम है, ये जिप्सम क्या है, इसका डबल रोल है। ये रॉक मिनरल भी है और रॉक भी है, ठीक। लेकिन ये जो ग्रेनाइट है और ये बेसाल्ट है और ये सैंडस्टोन है, ये क्या है, ये तीनों रॉक है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे 3 जो है रॉक मिनरल हैं और यहाँ पे 3 क्या दे रखे हैं, 3 रॉक दे रखे हैं और एक जो है रॉक और रॉक मिनरल दोनों में आता है। अब ऑप्शन क्या दे रखे हैं, कह रहा है पहला वाला ऑप्शन कि ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट आर ओनली, कह रहा है कि ओनली केवल यही रॉक है। तो नहीं भैया, आपने सैंडस्टोन को छोड़ दिया है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। बात समझ में आई? दूसरा वाला ऑप्शन क्या कह रहा है कि माइका एंड जिप्सम आर ओनली रॉक मिनरल। तो देखो माइका एंड जिप्सम कह रहा है, तो नहीं भाई, यहाँ पे क्वार्टज भी रॉक मिनरल है और पायरॉक्सिन भी रॉक मिनरल है। अगर हम चलो इस जिप्सम को चलो यहाँ पे मान लेते हैं कि चलो भैया तुम्हारा डबल रोल है, तो चलो तुम क्या हो कि तुम रॉक मिनरल ही हो, लेकिन ये यहाँ पे दोनों को ही कह रहा है और ये दोनों कहाँ जाएंगे, क्वार्टज और पायरॉक्सिन। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि माइका एंड पायरॉक्सिन आर रॉक मिनरल। हाँ, तो सही बात है भाई, माइका एंड पायरॉक्सिन क्या है, रॉक मिनरल हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये सही है। देखो यहाँ पे ओनली नहीं कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि माइका और पायरॉक्सिन आर रॉक मिनरल। तो बात सही है, माइका एंड पायरॉक्सिन क्या है, रॉक मिनरल हैं। अब चौथा ऑप्शन क्या दे रहे हैं कि जिप्सम, माइका एंड पायरॉक्सिन आर रॉक, कह रहा है कि रॉक मिनरल नहीं कह रहा है, कह रहा है कि रॉक। तो नहीं, ये पायरॉक्सिन और ये जो माइका हैं ये रॉक मिनरल हैं। चलो हम जिप्सम को मान लेते हैं यहाँ पे कि चलो तुम क्या हो, रॉक। तो लेकिन ये और ये दोनों क्या हैं, मिनरल हैं। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये सी वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी क्या हूँ, मैं भी आपकी तरह ही स्टूडेंट हूँ। तो आज के वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। आगे हम इसके आगे हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ तक देख लिए हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आपको पसंद आ रहा है। तो पसंद आ रहा है तो भाई लाइक कर देना ज़रूर से, भले सब्सक्राइब करना या मत करना, लेकिन लाइक ज़रूर कर देना। इससे मुझे पता चलेगा कि मैं सही आपको बता रहा हूँ कि नहीं। अगर आपको कुछ दिक्कत लग रही है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि मुझे जो है क्या चीज़ सही करना चाहिए या आपको कैसे बताना चाहिए, क्योंकि मुझे जो है पढ़ाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है, इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आज जो है हमने ये चीज़ें कुछ पढ़ी, आप इसको जो है नोट कर लेना। और आप कहोगे कि पीडीएफ, तो पीडीएफ जब ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे मैं टेलीग्राम का लिंक दूंगा, वहाँ से आप जो है जुड़ जाएंगे और वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तब, ठीक है। स्टोन ख़त्म हो जाएगा पूरा तब इसका पीडीएफ जो है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई सवाल हो जो ना समझ में आया हो या बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड हो, अब ये स्टोन वाला चैप्टर चल रहा है तो स्टोन से रिलेटेड कुछ भी होगा सवाल, तो आप जो है वो कमेंट करके जो है मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसे आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।
आपने वीडियो को देखा यहाँ तक, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलेंगे हम अगले वीडियो में इसी थैंक यू के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।